हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए आज मैं बात करती हूँ ट्विन फ्लेम कंसेप्ट को लेके। जैसे तो ये कंसेप्ट बहुत पुराना है। आई नो वन लेडी, मे बी शी वॉज बॉर्न इन 1950s। ओके मैं उसको जानती हूँ, तो मैं मेरे नॉलेज में है, तो जानती हूँ इन द सेंस ऑफ कोर्स थ्रू मीडिया। तो ये इतना पुराना है, ये तो मुझे पता है। इसके पहले भी ये एग्जिस्ट करता था, लेकिन मे बी ये लेवल के साथ नहीं था। ओके, तो जो स्टोरी सुनी होगी आपने कभी बचपन में, तो कि भगवान ने सबको जोड़ियों में बनाया है एंड यहाँ धरती पे भेज दिया मिलने के लिए। दिस इज़ दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। और ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट लाइक कि एक आत्मा के दो टुकड़े, नथिंग लाइक दैट। बट या दो सोल्स जो अपने आप में कंप्लीट है, अपने आप में सक्षम है, लेकिन उनकी ब्लूप्रिंट्स कह सकते हैं ना, वो सेम है। अब ब्लूप्रिंट कैसे एक्सप्लेन किया जाए, तो फॉर एग्जांपल आपका ब्रदर है, सिस्टर है, कोई है, उसके साथ आपका डीएनए मैच खाता है, राइट। डीएनए सेम होता है। तो यहाँ पे ऐसा ही एक समझ लीजिए, एक ब्लूप्रिंट है आपके सोल के ऊपर जो कि सेम है, एग्जैक्टली मैच खाता है। आप कुछ भी कर लो, ये मैच खाता ही है, ठीक है। तो दिस इज़ द ट्विन फ्लेम कंसेप्ट। लेकिन ये बहुत डिफरेंट है इन द सेंस, सबसे पहली बात, आपके अंदर ही आपका ट्विन फ्लेम है। और जो आप जिस भी पर्सन को अपना ट्विन फ्लेम कह रहे हैं, मान रहे हैं, वो बस उसका मिरर है। इट्स लाइक आप दोनों कोर से एक ही हो, आपकी कोर वैल्यूज एक है, सेम है, और वो आपका 100% मैच है। इट्स नॉट लाइक 99%, इट इज़ योर 100% मैच। अगर आप वैल्यूज चेक करोगे, इट विल बी लाइक 100% मैच होगा वो। अगर 1% भी इधर उधर है तो नहीं, वो नहीं है आपका ट्विन फ्लेम। हाँ, कुछ चीज़ें अंडर प्रोसेस हो सकती है, दैट इज़ फाइन, बट वो आपका 100% मैच रहता है। और इस रिलेशनशिप में आप एक दूसरे को इसके लिए पुश करोगे कि आप अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में आओ, जो भी डर है उन इल्यूजन्स को ब्रेक करो, बी सेल्फ इंडिपेंडेंट, क्योंकि इस रिलेशनशिप में को डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करती है और कोई फॉर्मूले भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अगर आप जैसे दूसरे रिलेशनशिप में देखा होगा, कभी कभी इमोशनली ब्लैकमेल होना, या आप सोचो आप ब्यूटीफुल तैयार हो जाओ और सामने वाले को यू कैन अट्रैक्ट एंड ऑल, इट्स नॉट वर्क हियर, नेवर वर्क। क्योंकि ये रिलेशनशिप टोटली सोल से कनेक्टेड है, फुल्ली सोल कनेक्शन होता है यहाँ। तो आपके अंदर क्या चल रहा है, एग्जैक्टली दैट एनर्जी नेक्स्ट पर्सन कैन फील, और नेक्स्ट पर्सन के अंदर क्या चल रहा है, एग्जैक्टली दैट एनर्जी यू कैन फील इन योर सेल्फ। ओके, सो इट इज़ वेरी वेरी डीप कनेक्शन। एंड आप दोनों हमेशा एक दूसरे को पुश करते हो कि सोल प्यूरिफिकेशन, जिसे हम कहते हैं कॉन्शियसनेस राइजिंग के लिए, कि आप ऑफकोर्स गॉड के साथ वननेस की तरफ जाते हो। आप हर जगह गॉड से कनेक्ट होना शुरू होते हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये आपको सेल्फ ट्रस्ट सिखाता है और इंडिपेंडेंट बनाता है। इन द सेंस, यहाँ पर आप दोनों को पता है यू आर नॉट सोर्स फॉर ईच अदर, कि किसी को कुछ देना है, राइट। इट्स लाइक गॉड इज द मेन सोर्स। ओके, अगर आप यहाँ पे किसी पर डिपेंड कर रहे हो तो गॉड पे कर रहे हो, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं हो। ओके, लेकिन इट्स अ वेरी वेरी मैग्नेटिक रिलेशनशिप, जहाँ बहुत ज़बरदस्त मैग्नेटिक पुल रहता है। एंड या आपके कोर डिसीजंस हमेशा एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। कोर डिसीजंस आप कैसे कह सकते हैं, जैसे कि अगर आपने कोई डिसीजन लिया है कोर से, अंदर से, तो
यू विल फाइंड दैट सेम डिसीज़न का असर आप नेक्स्ट पर्सन पे देख सकते हो। अगर वो नेक्स्ट पर्सन किसी इस पे काम कर रहा है बहुत शिद्दत के साथ, तो उसका असर आपने आप पे देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन है जो फाइनेंस की बात कर रहा है और आप सोच रहे हो यार ये फाइनेंस की बात कर रहा है, मैं तो नहीं सोच रही हूँ एंड ऑल, तो नो, समवेयर यू आर ऑल्सो वर्किंग फॉर द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी। ऐसे इन द सेम वे, अगर नेक्स्ट पर्सन अपने बॉडी और हेल्थ के लिए बातें कर रहा है, तो यू विल फाइंड समवेयर कि यू आर ऑल्सो वर्किंग ऑन द सेम एरियाज। तो हर कोर डिसीजन हमेशा मिरर करेगा। तो पहली बात, ये चीज़ ब्रेक नहीं हो सकती है, ये एटर्नल कनेक्शन है, यू कांट ब्रेक इट। गॉड हमेशा आपको फोर्स करेंगे आपको कि आप इसमें आगे बढ़ो, और ये रिलेशनशिप किसी तरह से फोर्सफुली आप इस रिलेशनशिप में यूनाइट भी नहीं हो सकते हो। देयर इज़ अ प्रोसेस, यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस। क्योंकि ये एनर्जेटिकली बहुत हाई एनर्जीज रहती है, तो टू सस्टेन दैट देयर आपको अपने आप पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप इस रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप तक रख नहीं पाओगे। सो दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन। अगर इसमें इस रिलेशनशिप में कई लोग हस्बैंड वाइफ भी होते हैं, तो मैंने देखा है मैंने बाकायदा कि वो स्प्लिट हो जाते हैं। अगर वो अपने आप पे काम नहीं करते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। तो यहाँ काम करना खुद पर बहुत ज़रूरी है। और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सोचता है कि मुझे इस रिलेशनशिप के बारे में पता है एंड तो मैं आगे हूँ, और जिस पर्सन को नहीं पता है वो पीछे है। नो वे, यू बोथ आर इक्वल। कोई सोया हुआ नहीं है, कोई जगा हुआ नहीं है। इट इज़ लाइक यू बोथ आर इक्वल। आप दोनों अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। आप जो हीलिंग करते हैं उसका असर उधर होना है, वो नेक्स्ट पर्सन जो भी काम करता है उसका असर आप पर होना ही है। इट इज़ 100%। अगर वो पर्सन आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है तो इट हैज़ टू हैपन। ओके, तो ये चीज़ रहती है इसके अंदर। तो आपको अपने अंदर जितना कंप्लीट फील करोगे, जितना कंप्लीटनेस में जाओगे, क्योंकि आप ऑलरेडी कंप्लीट हो अंदर से, बस आपको एक रियलाइजेशन की ज़रूरत है। यू आर कंप्लीट, यू आर लवेबल, यू आर ब्यूटीफुल। बट आपको उस कोर वैल्यूज़ तक पूरी तरह से पहुंचना, अपने ऑथेंटिक डिवाइन सेल्फ तक पहुंचने की जो प्रोसेस है उसे गुजरना पड़ता है। और जब जैसे जैसे आप अपने अंदर प्रोग्रेस करोगे, ये गॉड का जॉब होता है कि इस रिलेशनशिप में किस तरह से प्रोग्रेस होना है। तो यहाँ सरेंडर होना बहुत ज़रूरी है गॉड की तरफ, और अपना काम करना बहुत ज़रूरी है। सो ये रिलेशनशिप आपको टोटली पुश करेगा अपने उन सारे इल्यूजन, बिलीव्स, डर को ब्रेक करने के लिए जिसे आप कभी देखना भी नहीं चाहते थे। अगर आपके अंदर कोई ट्रॉमा है तो वो 100% सरफेस पे आएगा हीलिंग के लिए। यू हैव टू हील इट, यू कांट स्केप दैट थिंग। सो इट इज़ वेरी वेरी पावरफुल कनेक्शन, वेरी पावरफुल कनेक्शन। एंड ऑफकोर्स डिवाइन चलाते हैं, डिवाइन हर चीज़ चलाते हैं, तो ये कनेक्शन भी वही चलाते हैं। आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू इन सम और अदर वे। थैंक यू।